वेलकम टू नीतिका स्टडी पॉइंट। मैं हूं नीति और आज हम जानेंगे क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो कि इंसानों में पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं तो क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, उनके अंदर पाए जाने वाला जो न्यूक्लियस है उनमें पाए जाते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। वो प्रोटीन के बने होते हैं या फिर डीएनए के बने हुए होते हैं। और ये जो डीएनए है जो कि क्रोमोसोम बनाता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी भी जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है किसी भी सेल में। और ये जो क्रोमोसोम है वो डीएनए के बने होते हैं और ये जो डीएनए है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँचाते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्पीसीज़ के डेवलपमेंट या फिर विकास के लिए। यहाँ पे अगर देखें तो डिफरेंट डिफरेंट जीवों में जो क्रोमोसोम है उनके नंबर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो इंसानों का जो सेल है उनमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नंबर में देखेंगे तो 46 हो जाएंगे। 23 पेयर हैं तो डबल करते हैं तो 46 हो जाते हैं। 22 पेयर जो है इनमें से उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है और वो मेल और फीमेल जो इंसान हैं उनमें सेम होते हैं। और यहाँ पे 23 पेयर जो लास्ट वाला पेयर होता है क्रोमोसोम का वो मेल और फीमेल में दूसरा होता है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला पेयर है वो यहाँ पे मेल और फीमेल में अंतर कर देता है। बाकी जो यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम थे 22 पेयर में वो मेल और फीमेल दोनों में XX थे। बट यहाँ पे जो लास्ट वाला पेयर था उसमें मेल में यहाँ पे XY पेयर होगा और फीमेल में XX यहाँ पे पेयर होता है। तो इस प्रकार से अगर हम क्रोमोसोम के हिसाब से पहचानने की कोशिश करें मेल और फीमेल को तो मेल में यहाँ पे जो 23 पेयर है उसमें लास्ट वाला जो पेयर होता है उसमें XY क्रोमोसोम पाया जाएगा। बट फीमेल में लास्ट वाला जो पेयर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, वो बाकी जो पेयर हैं उसी के समान XX क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाई पड़ता है उनमें या फिर होता है। आज हम इसी क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखेंगे। यहाँ पे नॉर्मली हम जान गए कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स होने चाहिए इंसानों में। अगर इनमें कोई कमी हो जाए या फिर क्रोमोसोम की जो नंबर है उसमें बढ़ोतरी हो जाए तो यहाँ पे कई कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं और इंसानों में इससे रिलेटेड कई प्रकार के सिंड्रोम हो जाते हैं। आज हम देखेंगे इन्हीं सिंड्रोम्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारे ऑटोसोम्स वाले जो पेयर हैं उससे रिलेटेड सिंड्रोम कौन कौन से हैं। तो ऑटोसोम वाले पेयर कौन से हैं? जो 23 पेयर हैं तो स्टार्टिंग के जो 22 पेयर हैं जो कि ऑटोसोम्स जिन्हें कहा जाता है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारे 22 पेयर हैं जो कि ऑटोसोम के नाम से जाने जाते हैं उनमें जो 21 वाला पेयर है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो आकर जुड़ जाता है और इसे ही डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया एक निश्चित नंबर के क्रोमोसोम किसी भी जीव में पाए जाने चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो 21वां पेयर था उसमें एक एक्स्ट्रा जो हमारा क्रोमोसोम है वो आ जाता है और इसी को ही डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ये जो सिंड्रोम है उसे सबसे पहले यहाँ पे लैंगडॉन डाउन ने 1866 में खोजा था और इन्हीं के नाम के आधार पे इस बीमारी का नाम जो है, सिंड्रोम का नाम जो है उसे डाउन सिंड्रोम कहा गया। अगर हम देखें कौन कौन से सिम्टम्स इस बीमारी में दिखाई पड़ता है तो जो व्यक्ति है वो
छोटे कद का होगा उसका हाइट जो है वो छोटा होगा, सिर जो है वो छोटा और गोल होता है, साथ ही साथ उनके जीभ जो है, टंग जो है उसमें खांच होती है और उनका माउथ जो है वो अच्छे से नहीं खुल पाता, अच्छे से ओपन नहीं हो पाता। साथ ही अगर हम देखें तो इनमें मेंटल डिसऑर्डर्स भी दिखाई देता है। इनका जो ग्रोथ है माइंड का, मानसिक जो विकास है वो रुक जाता है। साथ ही साथ इनके जो बॉडी है, शारीरिक विकास है वो भी अफेक्ट होता है। और साथ ही और देखें तो इनके जो हार्ट है उसमें भी प्रॉब्लम दिखाई पड़ सकती है। तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में अगर देखें तो इंसान जो है उसका जो ग्रोथ है, पूरी तरह से बॉडी का जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। और ये ऑटोसोम्स वाले जो क्रोमोसोम है जो कि 21वां पेयर है, उसमें अगर गड़बड़ी हो तो ये दिखाई पड़ता है। चलिए अब हम देखेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लास्ट वाला जो पेयर था जो कि मेल और फीमेल में अंतर बताता है, उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है। और सबसे पहला इसका ये जो डिसऑर्डर है उसे कहा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें अगर हम बात करें तो क्या होगा, किसी भी मेल में अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम जो है वो आकर जुड़ जाए या फिर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उनके जो क्रोमोसोम के पेयर है उसमें बन जाए तो इसे ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। तो यहाँ पे नंबर कितने होने थे, 46 होने थे नंबर में क्रोमोसोम का, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है वो आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पे क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 47 हो जाता है और इसे ही यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। अगर हम इसका सिम्टम देखते हैं, अगर जो मेल है उसमें क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है वो दिखाई पड़ी तो इनमें फीमेल के समान कई लक्षण दिखाई देने पड़ जाते हैं, जैसे कि स्मॉल टेस्टिस, जो इनका दाढ़ी है उनका ग्रोथ अच्छा से नहीं होगा, इनका जो ब्रेस्ट है उसमें डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और फीमेल टाइप यहाँ पे प्यूबिक हेयर भी दिखाई पड़ सकते हैं और इनमें जो मसल्स का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है या फिर कहें स्लो होता है। तो नॉर्मली अगर इनमें देखा जाए तो इससे रिलेटेड ये सिम्टम हो जाते हैं। अगर हम इसका इलाज देखते हैं, ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट के द्वारा या फिर जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है उसके द्वारा इसका इलाज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट सिंड्रोम क्या है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, तो जिसे कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। ये फीमेल में होने वाला सिंड्रोम है। इसमें जो लास्ट पेयर है जिसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम की जगह 45 क्रोमोसोम ही रह जाते हैं और ये फीमेल में होने वाला सिंड्रोम है। अगर हम देखें इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो इनमें जो प्यूबर्टी है वो डिले होता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दिखाई पड़ सकती है, हार्ट से रिलेटेड डिफेक्ट इनमें दिखाई पड़ सकती है और लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो यहाँ कहें फीमेल में अगर इस जो सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम वो अगर दिखाई पड़ता है तो सामान्य जो एक फीमेल है जिसमें जो चीज़ें अच्छे से डेवलप होती हैं वो इनमें कमी दिखाई पड़ती है, जैसे कि इनमें इनफर्टिलिटी दिखाई पड़ती है, प्यूबर्टी में डिले होता है इनमें, तो ये सब जो डिसेबिलिटी के हैं वो दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें इसका इलाज क्या हो सकता है, तो इसके लिए हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। अगर इनफर्टिलिटी है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि जो लेडी है या फिर जो वोमेन है वो प्रेग्नेंट हो सके। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा
जो सेक्स क्रोमोसोम है उससे रिलेटेड अगर सिंड्रोम दिखे तो उसे कहा जाता है सुपरमैन सिंड्रोम, या फिर इसे 47XYY भी कहा जाता है। अगर इसमें देखें क्या होता है तो ये मेल में दिखाई देने वाला कंडीशन है। इसमें जो लास्ट वाला सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक और वाई क्रोमोसोम का एडिशनल हो जाता है, या फिर वाई जो क्रोमोसोम है वो उसमें ऐड हो जाता है। मेल के जो लास्ट वाले क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई। बट यहाँ पे अगर मेल को सुपर मेल वाला जो सिंड्रोम है वो हो जाए तो यहाँ पे एक्स और वाई अगर क्रोमोसोम है तो उसमें और एक वाई क्रोमोसोम आकर ऐड हो जाता है, और इससे ही यहाँ पे सुपर मेल सिंड्रोम कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें सुपर मेल जो सिंड्रोम है उसमें कौन कौन सी लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं, तो जो मेल है वो बहुत ही लंबा दिखाई पड़ेगा, साथ ही इनमें लर्निंग प्रॉब्लम दिखाई पड़ सकती है और एक्ने हो सकते हैं। जो मेल है वो गुस्सैला हो सकता है, और यहाँ पे उनके दिमाग की अगर कंडीशन देखें तो वो ठीक नहीं रहता, नॉर्मल नहीं रहता। ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट जो स्पेसिफिक सिम्टम्स इसमें दिखाई पड़ते हैं उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इनमें कई डिसेबिलिटी दिखाई पड़ते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी अगर है लक्षण के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं किसी भी सुपर मेल सिंड्रोम से पीड़ित मेल में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे थेरेपी उसे दी जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट डिसऑर्डर है सुपर फीमेल्स या फिर मल्टी एक्स फीमेल या फिर 44+ XXX। नाम से ही पता चल रहा है ये फीमेल में होने वाला प्रॉब्लम है। अगर फीमेल का जो लास्ट क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो उसे सुपर फीमेल्स डिसऑर्डर्स कहा जाता है। जो फीमेल है उसके जो लास्ट पेयर है क्रोमोसोम के उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बट सुपर फीमेल की कंडीशन में 2 एक्स की जगह 3 एक्स क्रोमोसोम जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर है क्रोमोसोम की वो बढ़ जाएगी और यहाँ पे सुपर फीमेल्स डिसऑर्डर दिखाई पड़ेगा। अगर हम देखें इसका जो लक्षण है वो क्या हो सकता है, तो सिम्टम्स में वैसे तो कोई ख़ास लक्षण नहीं दिखाई देते, फिर भी किसी किसी को लक्षण दिखाई देते हैं। किसी फीमेल में डिले डेवलपमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी दिखाई दे सकती है, और जो बच्ची है उसमें जो स्पीच है वो उनमें डिले होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो मोस्ट ऑफ जो केसेस हैं उनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी अगर इस डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई दूसरा लक्षण दिखाई दे रहा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ट्रीटमेंट या फिर थेरेपी उन्हें दी जाती है। जैसे कि अगर बच्ची को लर्निंग डिसेबिलिटी है इसकी वजह से, तो उसके लिए काउंसलिंग की जाती है और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे ठीक किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्रोमोसोम से रिलेटेड ये डिसऑर्डर हो गए। आज का इस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो होगा, अगर मेल के जो लास्ट वाले क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो उस डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है। और हमारे ऑप्शन होंगे सुपर फीमेल्स, टर्नर सिंड्रोम, सुपर मेल्स या फिर डाउन सिंड्रोम। आपको जो आंसर हैं वो कमेंट करके देने हैं और ज़रूर ही देने हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।